नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कल्पना कीजिए कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा शक्ति बनता जा रहा है। कौन सी ऊर्जा शक्ति? सौर ऊर्जा शक्ति। लेकिन उसके सोलर पैनल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सोलर सेल, वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, विशेषकर चाइना से आ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ऊर्जा सुरक्षा केवल बिजली उत्पादन से आएगी या उसके निर्माण में भी आत्मनिर्भर हमें होना पड़ेगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए आप देखेंगे कि भारत सरकार ने 1 जून जो कि अभी गुजरा है, 1 जून 2026 से एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है ये डोमेस्टिक सोलर सेल मैंडेट? इसके पीछे सरकार की सोच क्या है? इसका उद्योग और इसके कंजप्शंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी गुत्थियों को यहाँ पर सुलझाने के लिए मैं उपस्थित हो गई हूँ। आप सभी का प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए आज के अपने इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये क्या है और किस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए देखिए, सोलर यहाँ पर जो डोमेस्टिक सोलर सेल मैंडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक दो चीजें समझनी होंगी, इसके बाद हम डिटेल में इसको समझेंगे कि आखिरकार सोलर पैनल से ज्यादा सोलर सेल का इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर सेल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस सौर परियोजनाओं में घरेलू रूप से निर्मित सोलर सेल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य है कि आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो कि चाइना से ज्यादा हम चीजें इससे संबंधित खरीदते हैं, उस पर थोड़ा डिपेंडेंसी कम हो। भारत सौर विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा बढ़ावा देना है। हालांकि ये निर्णय को है लेकर आपूर्ति की कमी और बढ़ती लागत और बाजार में जो एकाधिकार इनकी मार्केट कंसोलिडेशन जैसी जो चिंताएं हैं वो सामने आई हैं। अब ये मुद्दा तब आपको समझ आएगा जब हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को समझना पड़ेगा कि आखिरकार चाइना से सोलर सेल खरीदने को लेकर हम मना क्यों कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का जो काम है, बड़े बड़े पैनल लगाना, वो तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन बीच के प्रोसेस के लिए हम जो है चाइना पर डिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो प्रोसेस होता है सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, उसको बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, ठीक है, आपके वेफर्स ये हो जाते हैं, इसके बाद सोलर सेल, इसके बाद आपका सोलर मॉड्यूल बनता है। इसके लिए सोलर सेल, यहाँ पर जो छोटे छोटे जो सोलर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं, इनको मिलाकर जो है बड़ा सा हम एक पैनल बनाते हैं जिसको हम सोलर मॉड्यूल कहते हैं। ये कहीं ना कहीं सोलर मॉड्यूल्स का या सोलर पैनल का हार्ट होता है। ठीक है, दिल होता है, बहुत छोटा छोटा होता है और इसको जोड़कर जो है सोलर मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जिनको एक्चुअली भारत में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये हम आज भी चाइना से इसके लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो मेन कोड तो यही है, ठीक है, मेन चीज तो यही है। तो भारत सरकार कह रही है कि भाई सारी चीजें ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन सोलर सेल के लिए जो हम डिपेंडेंट रहते हैं उसको कहीं ना कहीं हम कम कर दें तो बेहतर होगा। तो सोलर सेल अगर हम चाइना से नहीं खरीदेंगे तो बेहतर होगा, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। भले ही हम इसको बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोलर पैनल्स खूब लोग लगवा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें मेन होगा कि हमें इन चीजों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सोलर सेल जिसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो अब यहाँ पर वापस चलते हैं। और सोलर सेल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन फैक्टर तो यही हो गया, इसीलिए कह रही है गवर्नमेंट कि इसको बनाने पे फोकस करो। कई सोलर सेल जो है मिलकर सोलर मॉड्यूल या पैनल बनाते हैं, जिनका यूज जो है आपका ऊर्जा को यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत की कंडीशन क्या है कि सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 200 गीगावाट हर ईयर बनाया जाता है। ठीक है, 200 गीगावाट पर ईयर, ठीक है, 200 पर ईयर बनाया था। सोलर मॉड्यूल का जो निर्माण क्षमता है भारत में लगभग 200 गीगावाट पर ईयर बनाया जाता है, जो कि पूरे सोलर मॉड्यूल्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, ठीक है, अब सोलर पैनल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन सोलर सेल का जो निर्माण क्षमता है लगभग सिर्फ 30 गीगावाट पर ईयर ही है। 30 गीगावाट ही हमारे पर ईयर है यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको बनाने की जो क्षमता है भारत की 30 गीगावाट ही पर ईयर है। ठीक है, लेकिन इसको बनाने की क्षमता भारत के पास 200 गीगावाट पर ईयर है। तो यानी कि इस पर हम आज भी डिपेंडेंट है, जिससे मेन बिजली उत्पादन हो रही है।
है ना, इस पे डिपेंडेंट है, इसके लिए डिपेंडेंट है, आयात करते हैं बाहर से, चाइना से स्पेशली। इसी कारण भारत का जो सोलर जो इंडस्ट्री है वो अभी भी जो है इंपोर्ट सोलर सेल पर काफी हद तक निर्भर है। तो सरकार कह रही है कि भाई इसको बनाने पे अब ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि चाहे अगर हम मान लीजिए सोलर पैनल को मार्केट में फैला देते हैं और ज्यादा व्यापक स्तर पर लेके जाते हैं, पूरा विश्व, पूरा भारत जो है ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल अगर यूज करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे पास है ही नहीं मेन चीज की। तो मैन्युफैक्चरिंग जब इतनी कम है तो हम कैसे इंपोर्ट, अगर ज्यादा ज्यादा, वही सेम सिचुएशन हो जाएगी ऑयल वाली, गोल्ड वाली, ठीक है। इसके बाद सोने वाली सिचुएशन हो जाएगी, आप देखेंगे सेमीकंडक्टर वाली सिचुएशन हो जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को आयात कर रहे हैं, फिर कल को मान लो उसने भी हाथ खींच लिया तो हम फिर इसमें डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को, मेन कोर को बनाने की यहाँ पर सरकार दरख्वास्त कर रही है। तो सरकार यहाँ पर ये बदलाव क्यों कर रही है, आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, सरकार का कहने का मतलब है कि एक मजबूत घरेलू और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमें बनाना है भारत में। और भारत ने हाल ही में जो ईयर्स है उसमें सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता में तेजी से वृद्धि की और लगभग 200 गीगावाट पर मॉड्यूल निर्माण करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर ली है। लेकिन सोलर सेल निर्माण क्षमता अभी भी कम है, 30 गीगावाट पर ईयर ही है। तो यही परिणाम देखकर भारत में तैयार होने वाले कई सारे सोलर मॉड्यूल अभी भी जो है खरीद कर सोलर सेल पर ही निर्भर है, तभी उनको हम बना पा रहे हैं जब हम सोलर सेल बाहर से खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार कह रही है कि जो नए रूल्स आ रहे हैं वो घरेलू सोलर सेल निर्माण में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत होने की ओर अग्रसर करेंगे, और लॉन्ग टाइम में भारत को आयात पर निर्भरता से मुक्ति दिला पाएंगे। जो सोलर सेल हम बाहर से आयात कर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं भारत में उसका निर्माण कर पाएंगे। तो बेसिकली वो सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग पर, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको बदलने की बात करें, क्योंकि जब हम उसको बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाहर से चीजों को इम्पोर्ट कम करेंगे उससे संबंधित, राइट। अब यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं, तो अब यहाँ पर मैंडेट क्या किया गया है, किन किन एरियाज में इन चीजों को मैंडेट किया गया है, कि यहाँ पर देखिएगा किन परियोजनाओं पर लागू होगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है घर पर करनी पड़ेगी और घर से बनी हुई चीजों को ही बेचना होगा। जैसे कि नेट मीटरिंग परियोजना, यानी कि मुख्य रूप से रूफटॉप सोलर जो परियोजना है जिनको ज्यादातर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या होगा, स्थापित परियोजनाएं भी शामिल इसमें जो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही हैं। इन परियोजनाओं में जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, जिन्होंने रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स लगवा रखे हैं, अगर उनके पास ज्यादा बिजली बचती है, उसका कंजप्शन नहीं कर पाते हैं, तो बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं और अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, ओपन एक्सेस परियोजनाएं, यानी कि ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं जो सीधे इंडस्ट्रीज, ठीक है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज बिजली उत्पाद जो है उनको उपलब्ध कराती हैं। तो सरकार का यहाँ पर ये रुख है, उन सब के लिए भी कह रहे हैं, कुछ मैंडेट चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि किन किन पर ये लागू होगा, कि जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो चीजें बनाई जाएंगी वो उन चीजों उन पर लागू होगा। ठीक है, सरकार का कहने का मतलब है जो इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री जगत है, उसमें घरेलू सोलर सेल के अनिवार्य उपयोग, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो घर पे, यानी कि भारत के अंदर जो सोलर सेल बनेंगे उनके कंपलसरी यूज की समय सीमा बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। जो इंडस्ट्रीज है वो कह रही भाई इतने कम समय में थोड़ी ना हम बना पाएंगे, थोड़ा समय दो, एक्सटेंड करो। सरकार ने यहाँ पर कहा है कि नहीं, कोई भी एक्सटेंड नहीं मिलेगा। जिन परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है उन्हें सीमित राहत मिल सकती है, यानी कि उन्होंने कहा है कि मान लीजिए आप अभी तक आपने मान लीजिए ना कोई भूमि खरीदी है सोलर सेल को बनाने या सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, ना ग्रिड कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, ना मॉड्यूल स्थापना है, इसके ना होने पर आपको कोई भी एक्सटेंड नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को कि हमें समय दो, हम चीजें खरीद रहे हैं, हम बनाना शुरू करेंगे, नहीं। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, तब तो आपको थोड़ा सा जो है पर्याप्त प्रगति अगर हो चुकी है, यानी कि ये बेस स्ट्रक्चर आपके इंडस्ट्री के पास बन चुका है, तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है बनाने को लेकर। लेकिन जिनके पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, उनको बनाने को लेकर मार्केट में कोई एक्सटेंड उनको नहीं मिला है इंडस्ट्रीज में कि आपको समय मिले और तब बनाना शुरू करेंगे, नहीं। अब यहाँ पर उद्योग के द्वारा कुछ चिंताएं, या जो इंडस्ट्रीज हैं जो ये काम करेंगी बनाएंगी उनके द्वारा कुछ वही डिफिकल्टीज भी है, कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई हैं, जैसे कि आपूर्ति की कमी, यानी कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर घरेलू सोलर जो सेल है, यानी कि जो हम डोमेस्टिक सोलर सेल है उसका प्रोडक्शन क्षमता हमारी 30 गीगावाट पर ईयर है, अभी हमने समझा था, जबकि मॉड्यूल निर्माण क्षमता हमारी 200 गीगावाट पर ईयर है, राइट। तो ये जो बड़ा गैप है
30 गीगावाट और 200 गीगावाट के बाद में जो बड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है, वो घरेलू सोलर सेल की कमी पैदा कर सकता है। यानी कि यहाँ पर सोलर सेल की और उत्पादन क्षमता को और कम कर देगा, जब इसमें ज़्यादा डिमांड होने लगेगी, है ना? यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड निर्माताओं को चुनौती क्या है? जो कई मॉड्यूल निर्माता स्वयं सोलर सेल नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स बेचते हैं। तो अब उनके लिए क्या होगा कि वो बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से सेल खरीदेंगे। वही छोटे-छोटे सेल जो है वो आप अपने मॉड्यूल्स बड़े-बड़े मॉड्यूल्स को बनाने के लिए छोटे-छोटे जो सेल्स हैं, वो फिर से बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, है ना? फिर से बाहर से इम्पोर्ट करेंगे। तो नई पॉलिसी जो अब आई है 1 जून से लागू होगी, उसमें क्या है कि उन्हें सोलर सेल खरीदने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है? बड़े एकीकृत निर्माताओं पर निर्भर होना पड़ेगा और जो कॉम्पिटिशन है वो नुकसान झेलवा पड़ सकता है। यानी कि जो छोटे-छोटे सोलर सेल हैं वो एकदम से होड़ मचेगी उसको बनाने की, तो उसके संबंधित जो मटेरियल है वो भी उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पैनल्स बनाएँगे, तो अभी तो उनके पास क्षमता ही नहीं है सोलर सेल को बनाने की, तो उसके लिए भी उनको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बड़े एकीकृत जो निर्माता हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव रूप से आप देखेंगे नुकसान पहुँचेगा इन लोगों को जो इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, बाजार में एकाधिकार यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन का खतरा, जो इंडस्ट्री है उसके विशेषज्ञ ये मानते हैं, जो ये इंडस्ट्री है उसमें ये कह रहे हैं कि जो बड़े एकीकृत निर्माता हैं जो सेल और मॉड्यूल दोनों बनाते हैं, ठीक है? उसमें देखिए आप कहीं न कहीं उसमें जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो बता रहे हैं कि जो छोटे निर्माताओं के कंपैरिज़न में अधिक लाभ में रहेंगे। यानी कि जो बड़े लेवल पर सोलर सेल भी बना रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से। अब जो छोटे लेवल, छोटे तबके पे जाके बना रहे हैं, उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ एक्सपर्टीज़ का मानना है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन बढ़ सकता है और प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, ठीक है? रिस्क ऑफ मार्केट कंसोलिडेशन इसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं मार्केट में इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब लागत में वृद्धि यानी कि कॉस्ट एस्केलेशन, यहाँ पर देखेंगे कि उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने कहा है कि घरेलू सोलर सेल निर्माता प्रेजेंट में लगभग 20 से 30% लाभ मार्जिन कमा रहे हैं और क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत सीमित है, तो उन्हीं के पास थोड़ा सा ही मार्केट है जिसमें ये जो है सोलर सेल्स बना रहे हैं, तो उनके पास ही पूरा मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे घरेलू सोलर सेल से बने मॉड्यूल ज़्यादा महँगे हो जाएँगे, ठीक है? अब जब घर पे जब भारत की सीमा के अंतर्गत जो है सोलर सेल्स बनाए जाएँगे, तो भाई महँगे हो जाएँगे ना सोलर मॉड्यूल्स, भाई उस हिसाब से लागत लगेगी उनकी। यानी कि कंपैरेटिवली जो आयातित सेल से बने मॉड्यूल सस्ते पड़ते थे, अब सस्ते पड़ते हैं। इससे क्या होगा जब घर में सोलर सेल्स बनेंगे यानी कि भारत की सीमा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएँगे। अब इससे क्या होगा जब सोलर सेल्स एक्सपेंसिव हो जाएँगे दैट मीन्स सोलर मॉड्यूल्स भी एक्सपेंसिव हो जाएँगे, तो परियोजना लागत बढ़ सकती है। सौर परियोजना की जो सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कंजम्पशन की सरकार बात करती है, उसकी स्थापना की गति भी धीमी हो सकती है क्योंकि लोग अब कम से कम लगवाना शुरू कर देंगे, है ना? तो 1 जून 2026 से क्या बदल रहा है? नेट मीटरिंग परियोजनाएँ की घरों की रूफटॉप सोलर परियोजना है, पीएम सूर्य योजना, ओपन एक्सेस परियोजना यानी कि इंडस्ट्रीज को बिजली देने वाले सोलर प्लांट लगाने होंगे, ठीक है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर मेन हमें समझना है कि घरेलू सोलर जो मॉड्यूल का उपयोग होगा वो एएलएमएम लिस्ट 2 में शामिल घरेलू सोलर सेल का उपयोग अनिवार्य होगा, यानी कि जो खरीदे गए सोलर सेल है उसका उपयोग ज्यादातर परियोजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। दैट मीन्स जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर है ना, जिसे हम कहते हैं नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संचालित करता है, ठीक है, एमएनआरई जिसको बोलते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि गुणवत्ता नियंत्रण, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक है, सप्लाई चेन को सुरक्षा देना है। अब एएलएमएम लिस्ट जो 1 है उसमें सोलर मॉड्यूल्स आते हैं और एएलएमएम लिस्ट 1 जो हम बात कर रहे हैं इसमें सोलर से देखेंगे कि इन परियोजनाओं का उपयोग किए जाने वाले जो सोलर सेल हैं वो एएलएमएम लिस्ट 2 में यहाँ पर कुछ देखेंगे कि जो निर्माता है उनको ही शामिल किया जाएगा मात्र। तो एएलएमएम जो लिस्ट है 1 है उसमें जो है सोलर मॉड्यूल्स देखे जाएंगे, ठीक है, और एएलएमएम जो लिस्ट 2 है इसमें जो निर्माता है उनको शामिल किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। सोलर मॉड्यूल्स को इसमें मतलब कि इसमें जो निर्माता है जो सोलर सेल्स को बनाते हैं
या फिर कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 1 जून के बाद शुरू होने वाली जो परियोजना है उसमें घरेलू सोलर मॉड्यूल्स का उपयोग होगा। ALMM लिस्ट 2 में शामिल घरेलू सोलर सेल का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा और बाहर से खरीदे गए सोलर सेल का उपयोग ज्यादातर परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। सोलर सेल का उपयोग ज्यादातर परियोजनाओं में, यानी कि जो परियोजनाएं लागू की गई जैसे नेट मीटरिंग परियोजना होगी, ओपन एक्सेस परियोजना हो गई, इसमें सोलर सेल बाहर से खरीद कर सोलर मॉड्यूल्स नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पे समझे तो ये नीति केवल सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ठीक है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, बल्कि एक क्या करना है, इनका डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना है। इस दिशा में एक रणनीतिक बदलाव हो सकता है और ये जो पॉलिसी लाई जा रही है 1 जून 2026 से, इसकी सफलता के इस बात पर निर्भर करती है कि भारत कितनी तेजी से सोलर सेल, वही छोटे छोटे सोलर सेल्स जो मैंने बताए थे, उनका निर्माण क्षमता बढ़ाता है, जिसका अभी 30 गीगावाट पर ईयर है। ठीक है, और नीति निर्माता और औद्योगिक विकास प्रतिस्पर्धी सौर बाजार के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखता है, क्योंकि बाहर से जो इतने सस्ती चीजें मिल रही, क्योंकि चाइना ने ज्यादा चीजों को सस्ता करके बेचा है। और अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में अचानक से कहा जाए कि भाई नहीं, आप इसको घर में बनाइए, तो उस चीज की कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी ना। जब सोलर सेल की कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी तो दैट मीन्स पैनल्स जो बड़े बड़े बन रहे हैं उनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी तो जो सरकार कह रही है सोलर लाइट का इस्तेमाल करिए, उन परियोजनाओं को ज्यादा ज्यादा अपने घरों में उसका निर्माण मतलब लगवाइए उनको, तो क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, तो आम जनता उसको प्रेफर करने से थोड़ा बचेगी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा इकोसिस्टम को लेके जो हमारी बातचीत थी, जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ाने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई देगी इसमें, सोलर एनर्जीज के साथ अगर हम बात करें। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे उससे संबंधित ये टॉपिक हो जाएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है ये आपका। तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीजें, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, परियोजना, उनसे संबंधित भी है ये। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राइम IAS ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसी प्रकार से निरंतर शाम को 6 बजे मंडे टू सैटरडे आपसे मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।